हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल नॉलेज हिंदी। तो ये आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट्स एंड एग्रीगेट एंड वाटर फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि M15 ग्रेड में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट वाटर की क्वान्टिटी कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों को नहीं निकालना आता है, जो फ्रेशर इंजीनियर, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया M20 ग्रेड का दिया हुआ है, मिक्स रेशियो हमारा दिया हुआ है। M20 ग्रेड का मिक्स रेशियो क्या होता है, अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। तो 1:1.5:3 ये M20 ग्रेड का होता है मिक्स रेशियो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे कि इसका सम ऑफ रेशियो क्या होता है। ठीक है, सम ऑफ रेशियो निकालेंगे 1 + 1.5 प्लस यहाँ पे 3। ये होता है सीमेंट, ये होता है सैंड, ये होता है एग्रीगेट। सीमेंट की क्वांटिटी 1 नंबर ऑफ बैग, तो सैंड की क्वांटिटी 1.5 नंबर ऑफ बैग, तो एग्रीगेट की क्वांटिटी 3 नंबर ऑफ बैग। मतलब ये 50 kg रहेगा तो ये 75 kg, और ये 75 × 2, तो आप कैलकुलेट कर लो 150। ठीक है, तो 1 + 1.5 + 3 टोटल क्वांटिटी हमारा आ गया, टोटल सम ऑफ रेशियो आ गया हमारा 5.5। तो चलते हैं सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं बता चुका हूँ सीमेंट का रेशियो 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो हमने यहाँ निकाला था 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम अगर आपको नहीं पता है तो मैंने वीडियो अपलोड चैनल पे अपलोड कर चुका कि 1.54 क्या होता है, वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी कि 1.54 क्यों लिया गया है यहाँ पे, क्योंकि इसको वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना रहता है। तो आप अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.28 मीटर क्यूब। अब 0.28 मीटर क्यूब को 1440 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 403.2 kg। क्यों किया, क्योंकि ये डेंसिटी, सीमेंट की डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, तो हमें केजी में कन्वर्ट करना था, इसलिए उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया। जो भी हमारा मीटर क्यूब आया था क्वांटिटी, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा केजी में। तो 403, तो केजी में हमें सीमेंट चाहिए नहीं, दुकान वाले तो केजी में देंगे नहीं, तो हमें नंबर ऑफ़ बैग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ बैग में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा केजी में आया उसको 50 से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि वो नंबर ऑफ़ बैग में, तो हमारा एक बैग होता है 50 kg का, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो 8.064 बैग, ऑलमोस्ट 8 बैग। तो हमें नंबर ऑफ़ बैग 8 बैग निकल गए M20 ग्रेड के लिए। तो अब चलते सैंड की ओर। तो सैंड की क्वांटिटी निकालने के लिए, तो जैसे 1:1.5:3 है, तो सीमेंट का हो गया, ये फिनिश हो गया। अब हम सैंड के चलेंगे। सैंड का रेशियो क्या, 1.5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इंटू 1.54 ड्राई वॉल्यूम। तो अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 0.42 आएगा मीटर क्यूब। अब इसको सैंड हमेशा क्यूबिक फीट में आता है, या मीटर क्यूब में कभी नहीं आता है, या मीटर स्क्वायर में कभी नहीं आता है, या केजी में कभी नहीं आता है। तो इसको सीधा, तो वन मीटर क्यूब क्या होता है हमारा, 1 मीटर क्यूब होता है 35.314 क्यूबिक फीट। ठीक है, तो इसलिए हम क्यूबिक फीट में मल्टीप्लाई करते हैं। 0.42 मीटर क्यूब है, तो हमें इसको 35.314 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 14.83 क्यूबिक फीट। CFT भी बोल सकते हैं आप, तो क्यूबिक फीट हो गया। तब इसके आगे एग्रीगेट निकालेंगे। तो एग्रीगेट का भी सेम ही है, बट अब रेशियो में 1:1.5:3 है। तो हमें सीमेंट का हो गया, सैंड का निकाल लिया। अब एग्रीगेट का 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। जो सम ऑफ रेशियो आपने यहाँ देखा था, यहाँ सम ऑफ रेशियो 5.5 इंटू 1.54 वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम, जो हमने कन्वर्ट किया ड्राई वॉल्यूम हम लेंगे। तो इसका टोटल क्वांटिटी आ जाएगा 0.84 मीटर क्यूब। 0.84 मीटर क्यूब हमारा ये आ गया। तो उसके बाद फिर हम इसको 35.315 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सीमेंट भी, एग्रीगेट भी हमारा मीटर में या केजी में कभी नहीं आता है, स्क्वायर मीटर में या मीटर क्यूब में कभी नहीं आता है। तो ये भी आता है हमारा स्क्वायर फीट में आता है या क्यूबिक फीट में आता है। ठीक है, क्यूबिक फीट में आता है। तो इसको हम कर देंगे 35 जो हमने सैंड के लिए किया, सेम प्रोसेस इसके लिए भी करेंगे। तो ये हमारा 29.66 CFT क्यूबिक फीट आ गया। तो एक बात याद रखना है कि जो भी हमारा सैंड आएगा, उसका डबल आना चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन रॉन्ग है।
तो अब चलते हैं वाटर की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। इट्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ बैग, तो नंबर ऑफ बैग के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ कितना निकाला था, 8 नंबर ऑफ बैग। बैग ऑफ सीमेंट हमारा 8 नंबर है, तो एक 50 kg का जो रहता है बैग, 1 बैग, वो कितना वाटर लेता है, 25 लीटर वाटर लेता है। एक बैग में 25 लीटर वाटर लगता है, ठीक है। तो 8.8 इंटू 25, तो 8 बैग में कितना वाटर लगेगा, 1 इंटू 25 करेंगे, 25 लीटर एक बैग में। तब इसको 8 इंटू 25 करेंगे तो हमारा 200 लीटर ऑफ वाटर लगेगा।